Hello and welcome back to our channel. Today topic is construction cost 1000 स्क्वायर फीट हाउस। अगर आप अपना नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट में कितना हमारे पास खर्च आएगा, उसमें लेबर कॉस्ट क्या होगी, उसमें सीमेंट की कॉस्ट क्या होगी, उसमें स्टील की कॉस्ट क्या होगी, उसमें एग्रीगेट की कॉस्ट क्या होगी, उसमें सैंड की कॉस्ट क्या होगी, आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो सभी के लिए, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, चाहे सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट हो, चाहे अपना नया घर बनाने की सोच रहे हैं, ये वीडियो सभी के लिए। वीडियो पूरी नॉलेज वाली होने जा रही है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों का शेयर करें। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट जरूर करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट हाउस। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मार्केट जो प्राइस चल रहे हैं वो क्या है। मैं ये वीडियो आपको थंब रूल के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। मैंने नॉर्मल हाउस का जो 2020 में अब रेट चल रहा है वो है 1400 स्क्वायर फीट। मैं आपको इसके मुताबिक बताऊंगा कि आपके पास कितना खर्च आएगा। मैं आपको एक एस्टीमेट बताऊंगा। ये पूरा मैं आपको डिटो नहीं बताऊंगा कि हमारे पास इतना ही है, लेकिन मैं आपको एस्टीमेट के जरिए बताऊंगा कि हमारे पास क्या रेट चल रहा है। अगर आप अपना लग्जरी घर बनाना चाहते हैं तो कितना 1000 स्क्वायर फीट में खर्च आएगा, अगर आप नॉर्मल घर बनाना चाहते हैं तो आपके पास कितनी कॉस्ट लगेगी। अभी जो 2020 में रेट चल रहा है उसका है 1400 स्क्वायर फीट फॉर नॉर्मल हाउस। 1400 रुपये जो 2020 में रेट चल रहा है फॉर नॉर्मल हाउस का 1000 स्क्वायर फीट के मुताबिक। अगर वहीं पे आप अपना लग्जरी घर बनाना चाहते हैं तो 1500 से लेके 2200 स्क्वायर फीट तक जो रेट है वो चल जाता है। मैं नॉर्मल हाउस की बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल हाउस में हम 1400 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो टोटल एरिया है 1000, तो कितना आ जाएगा 14 लाख रुपए 1000 स्क्वायर फीट में हमारे पास जो कॉस्ट लगेगी 14 लाख रुपए। ये मैं आपको एस्टिमेट ही बता रहा हूँ, ये मैं आपको कोई फिक्स रेट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एस्टिमेट के जरिए बता रहा हूँ कि आप अपनी साइट पे हो या अपना नया घर बनाने की सोच रहे हो तो आप पहले अपना एनालिसिस जरूर निकालें, अपना बजट देखें, तभी अपना घर शुरू करें। ऐसा ना हो कि आप काम बीच में आपको छोड़ना पड़ जाए। पहले आप अपनी एनालिसिस निकालिए, अपनी कॉस्ट देखिए, फिर अपना काम शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है लेबर कॉस्ट। मैंने कई सिविल इंजीनियर्स को एनालिसिस निकालते देखा है। मैंने देखा है कि वो पूरा ब्रिक का कॉस्ट निकाल लेंगे, सीमेंट का कॉस्ट निकाल लेंगे, लेकिन वो लेबर का कॉस्ट जो है बीच में ऐड करना भूल जाते हैं। अगर लेबर का ही कॉस्ट उन्होंने छोड़ दिया तो 25% तो वो वैसे ही छोड़ देते हैं। 25% जो है हम लेबर कॉस्ट लेके चलते हैं। मैं आपको 1000 स्क्वायर फीट के 1400 के रेट के मुताबिक आपको बताऊंगा कि हमें लेबर कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो 1400 स्क्वायर फीट इंटू 1000 कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 14 लाख। तो 14 लाख में से हम 25% जो है वो लेबर का निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए हमारे आ गया लेबर कॉस्ट। जो 25% सबसे ज़्यादा खर्चा है वो लेबर का होता है हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे। रेट एनालिसिस में सबसे पहले आप लेबर कॉस्ट करिए, क्योंकि लेबर ही जो ज़्यादा क्वांटिटी है, जो लेबर कॉस्ट है वो लेबर की ही पड़ती है। 25% सबसे ज़्यादा हमारी लेबर होती है। उसके बाद आता है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क हमारे पास 12% होता है। 12% हम ब्रिक वर्क लेकर चलते हैं, वो हो गया 1,60,000। उसके बाद आता है सीमेंट कॉस्ट। सीमेंट कॉस्ट हम 13% लेके चलते हैं, तो 13% 14 लाख से हिसाब से हमारे पास बनता है 1,82,000। 14 लाख से हिसाब से हमारे पास जो सीमेंट की कॉस्ट आएगी वो आएगी 1,82,000। उसके बाद स्टील की बात करें तो हम स्टील 10% लेंगे। उसमें हमारे कॉलम आ गए, उसमें हमारी स्लैब आ गई, तो उसके हिसाब से हमारे पास आएगा 1,40,000 1000 स्क्वायर फीट में। अब बात करते हैं फर्नीचर की, जिसमें डोर हो गए, विंडोज़ हो गई, तो उसमें हम लेके चलते हैं
12%। 12% के हिसाब से 14 लाख में हमारे पास हो गया 1,68,000 रुपीज़ हमारे पास डोर और विंडोज़ का हो गया। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क हम 8% लेके चलते हैं। उसमें वायर्स हो गई, स्विचेस हो गई, हमारे पास प्लग्स हो गए, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं 8% में। तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 1,12,000। 14 लाख के बीच में आपके पास 8% हो गया 1,12,000। उसके बाद बात करते हैं सैंड और एग्रीगेट की। सैंड और एग्रीगेट को हम 5% लेकर चलते हैं, जिसका हो गया 70,000 रुपीज़ 1000 स्क्वायर फीट में 1400 के रेट के हिसाब से। मैं आपको बता दूं कि ये मैं नॉर्मल करके ये एनालिसिस निकाल रहा हूँ। ये सिर्फ एक एस्टिमेट एनालिसिस है, ये कोई फिक्स रेट नहीं है। अगर आपका 2000 स्क्वायर फीट का मकान हो तो आप उसके हिसाब से भी अपना एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2000 आ जाएगा। इस तरह आप, ये कोई फिक्स नहीं है। आप अपने एरिया का रेट पहले पता करेंगे, उसमें कहाँ पे कितना चल रहा है, कहाँ पे कितना है, उस हिसाब से आप जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कॉन्ट्रैक्ट दें। तो उसके बाद आता है वाटर एंड सीवरेज वर्क। जो वाटर एंड सीवरेज वर्क है उसमें हम 12% लेकर चलते हैं। 1,68,000 हो गया हमारा 12% के हिसाब से 14 लाख में से। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा। 3% हम एक्स्ट्रा लेते हैं। कभी भी आप रेट एनालिसिस निकालते हैं तो उसमें हम सभी में 3% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। हमेशा 3% हम एक्स्ट्रा कॉस्ट रखेंगे। उसमें हमारा 42,000 हो गया। जो 3% एक्स्ट्रा है उसमें हमारा 42,000 हो गया। उसमें हमारे कोई और छोटे मोटे खर्चे भी आ जाते हैं, उसे हम एक्स्ट्रा में डाल देते हैं। तो हम 3% जरूर लेकर चलते हैं। हमारी कभी भी हमने एनालिसिस निकालना है तो 42,000 हो गया। जो टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताई है वो आ गई हमारे पास 14 लाख। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो आपके पास 14 लाख रुपए चाहिए 1400 के हिसाब से। ये रेट आप मार्केट में पता करके फिर कॉन्ट्रैक्ट हो तो दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने दोस्त का शेयर करें। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा भी हेल्प कर सकूँ। तो चलिए, थैंक यू।